हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है आपका राजनीति विज्ञान का। तो फटाफट से जुट जाइए और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उसे भी एग्जाम से पहले देख के जाएं। तो आइए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी को। आपको पूरी डेट याद रखनी है, 26 दिसंबर 1991 को। सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें, आप सभी याद करते चले जाएं, बस समय बहुत कम है। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक देशों में शामिल नहीं था। तो संस्थापक देशों में जो शामिल नहीं था वह है आपका फिलीपींस। कौन सा है? वह है आपका फिलीपींस। शामिल था, सिंगापुर शामिल था, इंडोनेशिया शामिल था, जो शामिल नहीं था वह था वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो स्थायी सदस्यों की संख्या है आपकी 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 को। पूरी तारीख याद रखनी है आपको, 31 अगस्त 1956। नेक्स्ट है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो प्रक्रिया अपनाई उसमें निम्नलिखित से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा उदारीकरण। नेक्स्ट है, खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश का नाम क्या था। तो उस देश का नाम था चीन और अमेरिका, लेकिन ऑप्शन में आपको चीन दे रखा है तो चीन इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब हुआ। तो शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972। ऑप्शन में नहीं है तो आपको उसके आसपास की तारीख पर टिक करना है, यानी कि 3 जुलाई 1972। और वैसे तारीख आपको सही याद रखनी है, 2 जुलाई 1972 को। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ। तो वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, दक्षेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दक्षेश की स्थापना हुई थी 1985 को। पूरी तारीख याद रखनी है आपको, 8 दिसंबर 1985। नेक्स्ट है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है। तो दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है पूर्वी यूरोप के देशों को। जो पूर्वी यूरोप है उसके देशों को कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं? बुल्गारिया, उत्तर कोरिया, सोवियत संघ और भी काफ़ी सारे हैं। तो 2-3 नाम आपको लिख देने हैं, बुल्गारिया, उत्तर कोरिया, सोवियत संघ आदि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार क्या कहलाते थे। तो यह कहलाते थे आपके शाही भत्ता या फिर राज भत्ता। नेक्स्ट है, बार्डुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो बार्डुंग सम्मेलन आयोजित किया गया था आपको 18 से 24 अप्रैल 1955 को। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 1955 को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जाना पहचाना पद कौन सा है। तो वह है महासचिव का। किसका है? महासचिव का। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हुई थी। तो यह हुई थी 1968 को। कब हुई थी? 1968 को अपनाई गई और 1970 को लागू की गई। दोनों चीज़ लिख देनी है आपको, 1968 को अपनाई गई और 1970 में लागू की गई। नेक्स्ट है आपका, भारत की आज़ादी के बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी। तो राष्ट्र का निर्माण करना। नेक्स्ट है, किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। तो वह मुकदमा क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। नेक्स्ट है आपका, भारत में अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप को स्वीकार किया गया है। तो भारत में जो स्वरूप है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है आपका, ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हुआ था। तो ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आपसे पूछा जाए किन किन ने किया था ये, तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के मध्य हुआ था। और कब हुआ था आपको तारीख भी याद रखनी है, 10 जनवरी 1966 को। अब यहाँ से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको अभी बोलकर आपको करवाना संभव नहीं होगा। तो अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए और इनके उत्तर आपको जहाँ से भी मिलें फटाफट से तैयारी कर लीजिए।
और अगर फिर भी आपको नहीं आते तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कक्षा 12 का। आप जाइए, उसमें प्रश्न को डालिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था। 4 नंबर है, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है 5 नंबर, पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा का तात्पर्य बताइए। 6 नंबर है, मूलवासी किन्हें कहा जाता है। 7 नंबर है, वैश्वीकरण किसे कहा जाता है। वैश्वीकरण की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 8 नंबर है, भारतीय विदेश नीति की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 9 नंबर है, राजनीतिक दल बदल से क्या अभिप्राय है। 10 नंबर है, आसियान के उद्देश्यों के बारे में बताइए। 11 नंबर है, गुट निरपेक्षता की नीति से क्या आशय है। 12 नंबर है, भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में बताइए। 13 नंबर है, शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी के 2 महत्वपूर्ण परिणाम बताइए। 14 नंबर है, क्षेत्रवाद से क्या तात्पर्य है। 15 नंबर है, भारत के विभाजन से उपजे 2 महत्वपूर्ण परिणाम बताइए। अब है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। 17 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके राजनीति के बारे में बताइए अथवा वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। 18 नंबर प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा है, विवेचना कीजिए अथवा यह कहना कहाँ तक उचित है कि भारत में गठबंधन सरकार ने आम सहमति बनाने में भूमिका अदा की है। अथवा के अंदर था ये क्वेश्चन। 19 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए अथवा भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं प्रमुख, उनको बताइए। 20 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना कीजिए अथवा नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रमुख प्रक्रिया की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रमुख अंगों के बारे में बताइए अथवा भारत चीन के बीच संघर्ष के मुद्दों पर प्रकाश डालिए। 22 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन भारत में क्षेत्रवाद का प्रमुख जनक है, स्पष्ट कीजिए अथवा भारत में नए राज्यों के निर्माण संबंधी दृष्टिकोण के बारे में बताइए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो फटाफट से देखिए, याद कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।